Hello everyone. So now let's start the new chapter. The new chapter name is Accounting Equation. ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? अकाउंटिंग इक्वेशन. ये है चैप्टर 5. ठीक, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे. इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन. इसको हम बैलेंस शीट का इक्वेशन भी बोलते हैं. फाइन. सो ये दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स किसके बराबर होता है? लायबिलिटीज में हम कैपिटल ऐड कर देते हैं तो उसके बराबर एसेट्स होता है. एक फर्म में जो भी लायबिलिटीज हैं उन सारी लायबिलिटीज में जब हम कैपिटल ऐड कर देते हैं तो उसके बराबर एसेट्स होना चाहिए. अब हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए हम एक छोटा सा बैलेंस शीट समझ लेते हैं कैसे बनता है. हालांकि बैलेंस शीट इतना छोटा नहीं बनता है, बहुत डिटेल में बनता है, बट एक छोटा सा स्नैपशॉट लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में हमको क्या इक्वेशन बैलेंस करना है. सो दिस इज बैलेंस शीट. ओके, अब बैलेंस शीट में ये साइड लायबिलिटीज का होता है, ये साइड एसेट्स का होता है. ओके, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली यही प्रैक्टिस किया जाता है. तो ये लायबिलिटीज का साइड हो गया और ये एसेट्स का साइड हो गया. ये सारे मेरे अज्यूमिंग फिगर्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मान लीजिए कैपिटल जो था वो 1 लाख है बिजनेस में. ठीक, कैपिटल हो गया 1 लाख का. क्रेडिटर्स 50,000. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं. और बैंक लोन, बैंक लोन भी क्या है? लायबिलिटी है. बिजनेस के लिए बैंक लोन भी लायबिलिटी है, उन्हें लोन को पे करना है. तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई. तो लायबिलिटी कितने की हो गई? 1 लाख 50,000 50,000. दैट मीन्स टोटल लायबिलिटी इज 2 लाख. ओके, नाउ कमिंग टू एसेट्स. एसेट्स में क्या है? कैश इन हैंड. कैश इन हैंड 60,000. कैश इन हैंड यानी अभी करंट में कितना कैश है. कैश एट बैंक, ये भी एसेट होता है. बैंक में कितना पैसा पड़ा है? 40,000 कैश एट बैंक. फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर है मान लिया. स्टॉक मान लिया 50,000 का है और डेटर्स 30,000 का है. ठीक, तो अब इनका भी टोटल आप करेंगे तो 60 प्लस 40 1,20,000 1,70,000 30 2 लाख. सो दैट मीन्स एसेट्स भी कितने का हुआ? 2 लाख का. तो नॉर्मल स्टैंडर्ड रूल ऑफ बैलेंस शीट यही बोलता है कि आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड हमेशा मैच करनी चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि लायबिलिटी कम हो या ज्यादा हो और एसेट्स कम हो या ज्यादा हो. बोथ साइड शुड बी इक्वल. ऐसे ही जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाएंगे तो ये इक्वेशन हमेशा मैच करना चाहिए. ठीक है, अब ये बैलेंस शीट होपफुली सबको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है. लायबिलिटी साइड हम इधर लिखते हैं, एसेट साइड हम इधर लिखते हैं. ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है बैलेंस शीट का. हमने बहुत कम चीजें ली है बैलेंस शीट बनाने के लिए. जनरली एक्सपैंडेड वे में बनता है बैलेंस शीट, पर हमें बस इतना समझना था कि लायबिलिटी हम यहाँ पर लिखते हैं, एसेट्स यहाँ पर लिखते हैं, इनका टोटल और इसका टोटल इक्वल होना चाहिए. इस तरह से कुछ हम बैलेंस शीट बनाते हैं. ओके, सो नाउ अब हम आगे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं. ये बैलेंस शीट अगर समझ आ गया है तो अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को लेते हैं कि वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, मैं टीएस गरेवाल के बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा रही हूँ. Illustration number 1. Make sure to do all the illustrations and questions. सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, इलस्ट्रेशन भी करना बहुत जरूरी होता है. तो हम टीएस गरेवाल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं. कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, हमें उनके बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाना है. क्या लिखा है? शो अकाउंटिंग equation for following transaction.
फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, इस तरफ हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे अपने, क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां पे हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। और अब यहां पर एसेट्स, ओके, इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक, इस एसेट्स को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूं, एसेट्स, और इस एसेट्स को हम 3 पार्ट में, यानी कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। ठीक है, इस एसेट्स को कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करना है। ठीक है, कैसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करना है। ओके, अब हमें ये इलस्ट्रेशन करने के पहले एक कुछ बेसिक रूल जो है वो पहले समझ लेना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स टू मैच अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, पहला है एवरी ट्रांजैक्शन should have at least 2 effects. At least 2 effects. Okay. Second is all income should be added टू कैपिटल। सारे इनकम को हमें क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना चाहिए। और ऑल लॉसेस, सॉरी, ऑल एक्सपेंसेस, नॉट लॉसेस, एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड, from capital, should be deducted from capital। और लास्ट रूल है इक्वेशन should always be matched। इक्वेशन हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक, हम एक बार फिर से इस रूल को समझ लेते हैं या देख लेते हैं। बेसिक रूल क्या है, हम जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, कौन सी बुक का इलस्ट्रेशन है ये, टी.एस. गरेवाल, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1। फाइन, टी.एस. गरेवाल की बुक का है, क्लास 11, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक, तो इसको करने से पहले इस रूल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला रूल क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट, 2 से ज्यादा भी कई बार हो सकते हैं, वो भी हम विद द टाइम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम 2 इफेक्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, ऑल इनकम शुड बी एडेड टू कैपिटल, जो भी इनकम होगा उसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, जो खर्चे होंगे उन्हें हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। एंड इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड, ये इक्वेशन आपका हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन के साथ। इलस्ट्रेशन 1 में पहला जो ट्रांजैक्शन लिखा है वो लिखा है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन में, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अब हमें समझना है कि हमें कैसे इसको क्या करना है। बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए कैश थे, यानी बिजनेस में क्या आया,
कैपिटल आया, फाइन। तो बिजनेस में क्या आया, कैपिटल, यानी कैपिटल 1 लाख रुपीस का आ गया, ठीक। बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया, और बिजनेस में आया क्या कैपिटल के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में क्या आया, कैश आया, यानी 1 लाख रुपीस का कैश आया। तो 1 लाख रुपीस बिजनेस में बढ़े, कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। तो ये हो गया पहला आपका इक्वेशन, ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इधर भी 1 लाख और इधर भी 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक कुछ नहीं, फर्नीचर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ठीक। तो 1 लाख और 1 लाख, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है ट्रांजैक्शन में, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश 50,000, 50,000 रुपए कैश में सामान या गुड्स खरीदा गया है। गुड्स खरीदने का मतलब क्या, बिजनेस में क्या आया, स्टॉक बढ़ा। गुड्स खरीदने का मतलब बिजनेस में स्टॉक बढ़ा, तो 50,000 स्टॉक के नीचे हम लिख देंगे, क्लियर। 50,000 स्टॉक के नीचे। अब कैश में खरीदा गया, यानी कैश क्या हुआ, कैश माइनस होगा ना, कैश तो 50,000 रुपए से कम हो गया, स्टॉक बढ़ा लेकिन कैश कम हो गया, तो ये तो प्लस होगा और ये 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा। अब देखें कि इस ट्रांजैक्शन का इस साइड पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसी साइड की दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ा है, यानी स्टॉक बढ़ा और कैश कम हो गया, फाइन। तो अब हम इसका जब टोटल यहां पर करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, 1 लाख में से 50,000 माइनस किया और फिर से 50,000 प्लस कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं आया ना, तो यहां तक 1 लाख ही रहेगा। अभी भी एकदम से इक्वल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 50,000 कैश चला गया, हमने माइनस कर दिया, और 50,000 का स्टॉक आ गया तो हमने स्टॉक को प्लस कर दिया, तो ये माइनस और प्लस होकर नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो अब क्या है, 1 लाख अभी भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अभी भी हमारा इक्वेशन बिल्कुल बराबर चल रहा है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट, ओके। मेसर्स सम्राट से फर्नीचर खरीदा गया है, कितने रुपए का खरीदा गया है, 20,000 का, कितने का, 20,000 का, ओके। तो 20,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे नाम लिखा है, एक बात का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या मेंशन है, कैश में नहीं खरीदा गया है फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर 20,000 का खरीदा तो गया है लेकिन कैश में नहीं खरीदा गया है। वैसे सम्राट अगर नाम लिखा है तो क्या मतलब है कि क्रेडिट में खरीदा गया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 20,000 का फर्नीचर आया, फर्नीचर तो बढ़ गया तो हम फर्नीचर के नीचे 20,000 को प्लस कर देंगे, ओके। और क्योंकि कैश में नहीं खरीदा गया तो हम कैश से माइनस नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जब आप कोई चीज क्रेडिट में खरीदते हो तो क्या होता है बिजनेस पे, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई 20,000 से, ओके। यहां पर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई 20,000 से, ओके। आपने क्रेडिट में खरीदा है, मेसर्स सम्राट अब आपके क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, फर्नीचर बढ़ा और लायबिलिटी भी साथ में बढ़ गई। अब इक्वेशन कहां पर आ गया, 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख प्लस 20,000 और यहां पर भी 20,000 प्लस 1 लाख। अभी भी इक्वेशन बिल्कुल बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, इक्वेशन बिल्कुल बराबर चल रहा है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आई होप देयर इज प्रॉब्लम फॉर द स्पेस, फिर भी मैं एक ट्रांजैक्शन और लिखती हूं, सोल्ड गुड्स
फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश of 30,000, cost was 35,000, cost was 25,000. ठीक है, यहां तक का इक्वेशन हो गया. ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कैश में 35,000 में बेचा गया और उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 25,000 था. उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 25,000 था. ठीक है, अब देखो कैश आया, 35,000 का कैश आ गया. हम यहाँ पे 35,000 कैश में प्लस कर देंगे. ओके, कैश में हमने क्या किया? 35,000 को प्लस कर दिया. ओके, गुड्स चला गया ना, गुड्स चला गया. स्टॉक कम हुआ. कितने का स्टॉक कम हुआ? स्टॉक का कॉस्ट था 25,000, तो स्टॉक जो हमारा कम हुआ है वो 25,000 का कम हुआ है. तो जब स्टॉक में से माइनस करेंगे वो 25,000 को ही माइनस करेंगे. ओके, क्योंकि कॉस्ट उसका 25,000 था. ठीक है, और अब क्या हुआ? आपने 25,000 की चीज को 35,000 में बेच दिया. 25,000 की चीज को आपने 35,000 में बेच दिया. तो आपका इनकम कितना हुआ? 10,000. आपका इनकम कितना हुआ? 10,000. और यहाँ पे क्या रूल है? ऑल इनकम शुड बी एडेड टू कैपिटल. तो अब जो 10,000 का इनकम है उसे आप क्या करोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे. क्या करोगे आप? कैपिटल में ऐड कर दोगे. ठीक, अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिए. हियर इट एंड्स. इस इक्वेशन को देख लीजिए, अभी भी ये बराबर ही होगा. 1 लाख प्लस 20,000. यहाँ पर 35,000 में से 25,000 जाएगा तो 10,000 ही बचेगा. ठीक है, तो 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000. ये 10,000 इसका है, 35,000 माइनस 25,000 और ये 20,000. तो यहाँ पर 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000. तो अभी भी ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर है. तो ऐसे ही चाहे कुछ भी इफेक्ट हो पूरे ट्रांजैक्शन पे, इक्वेशन मैच करना चाहिए. ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1. अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 2. तो अब इलस्ट्रेशन 2 के लिए भी हम ऐसे ही कॉलम्स बनाएंगे. ओके, इलस्ट्रेशन 2 आ जाओ. यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो जाएगा. यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक, अगेन एसेट्स को हम डिवाइड कर देंगे. कैश, गुड्स और मशीनरी. इस इलस्ट्रेशन में मशीनरी है तो मशीनरी को कर लेते हैं. ओके, no need of this line, sorry, no need of this line. Okay, so now हमने बस एसेट्स को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके, और अब यहां पर हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे. यहां पर हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन लिखेंगे. तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस with cash. Started business with cash. रुपीज 70,000. 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा? 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया मतलब बिजनेस में कैपिटल कितना आ गया? 70,000 का
और बिजनेस में कैश में कितना आ गया 70,000 का। क्लियर है यहाँ तक? बिजनेस में कैपिटल कितना आ गया 70,000 और बिजनेस में कैश कितना आ गया। अब इसमें हम साथ में क्या करते हैं और अच्छे से समझने के लिए, इसको गुड्स कुछ नहीं, मशीनरी कुछ नहीं, लाइबिलिटी कुछ नहीं, ठीक। यानी यहाँ पे अमाउंट किसका है, कैश का, ठीक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, गुड्स खरीदा गया यानी गुड्स बढ़ गया, 18,000 रुपीज बढ़ गया, ठीक है। तो कैश कुछ भी नहीं गया क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, कैश कुछ भी नहीं गया क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, मशीनरी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, गुड्स बढ़ गया। और क्रेडिट परचेज में क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो 18,000 से क्या हो गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई एंड देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। सो अब इक्वेशन क्या आता है यहाँ पर, व्हाट इज द इक्वेशन हियर, 70,000 प्लस 18,000 इज इक्वल्स टू 18,000 प्लस 70,000। अभी तक ये इक्वेशन है, इज इट ओके? नाउ coming to next one, next transaction, payment made to creditors in full settlement rupees 17,500, payment made to creditors in full settlement rupees 17,500, यानी जो यहाँ पर उधार परचेज किया गया था इसका पेमेंट किया गया है कितने रुपए का, 17,500 का। खरीदा कितने का गया था, 18,000 का। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट, पेमेंट आपने कहां से किया होगा, कैश से, कैश से कितने रुपए कम हो गए आपके, 17,500, ठीक। 17,500 कम हो गए, गुड्स पे कुछ नहीं हुआ और मशीनरी पे भी कुछ नहीं हुआ। अब लायबिलिटीज में आपके लायबिलिटीज भी कम हुए, लायबिलिटीज खत्म हो गई, फुल सेटलमेंट यानी कि पूरा सेटलमेंट हो गया, भले 18,000 का सामान तो आपने 500 रुपए कम दिए लेकिन पूरा सेटलमेंट हो गया, और कुछ नहीं देना है। तो आपकी लायबिलिटीज थी कितने की, 18,000 की, तो यानी लायबिलिटी तो पूरी खत्म हो गई। तो यानी आपकी लायबिलिटी 17,500 की, सॉरी 18,000 की पूरी खत्म हो गई, पूरी लायबिलिटीज ओवर, ठीक। आपके पूरी 18,000 की लायबिलिटी ओवर। अब देखिए यहाँ पे तो इक्वेशन मैच नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यू आपको जो देना था वो 18,000 देना था, दिया आपने 17,500, यानी 500 रुपए क्या हुआ आपका, इनकम हुआ। 500 रुपए का जो डिस्काउंट मिला आपको दैट इज योर इनकम। इनकम को हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस कर देते हैं, तो इनकम को हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन कहां पर है, वेयर इज द अकाउंटिंग इक्वेशन नाउ। 70,000 में से हम प्लस माइनस करेंगे जब इसको, तो क्या आएगा, 52,500 प्लस 18,000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ठीक है, 0 प्लस ये कितना है 70,500, यहाँ कितना आ गया 70,500 और यहाँ 52,500 प्लस 18,000, इन दोनों को जोड़ के क्या इतना ही आ रहा है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़ के क्या इतना ही आएगा, तो हाँ इतना ही आएगा, यानी अभी भी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। कितने रुपए कैश हैं, कैश इज
20,000, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, ठीक है। तो कैश 20,000 गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और मशीनरी आ गई आपकी 20,000 की मशीनरी, प्लस हो जाएगा, ठीक। दो इफेक्ट होने थे, दोनों इफेक्ट हो गए, 20,000 कैश चला गया और मशीनरी बढ़ गई, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो अगेन अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एज इट इज रहेगा, यहां से आपने माइनस किया, प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 70,500। अगेन अगर आप लोग चेक करेंगे इसका टोटल, तो वो उस 70,500 के बराबर ही आएगा। तो यहां पर भी आपका इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू सो मच।